Assalamu alaikum and welcome back to my channel. We are starting with James Joyce Dubliners and there are 11 short stories in this today. Off to the Race, Two Gallants, The Boarding House, Our Little Cloud, Counterparts, Clay, A Painful Case, Ivy Day in the Committee Room, A Mother, Grace, and The Dead. So these are what we're going to discuss in today's video. So first of all, after the race. So ये जो स्टोरी है ये एक पार्टी की है एक रोड रेस के बाद और फैंसी कार्स जो हैं वो डबलिन में आती हैं क्राउड जो है वो चीयर करता है उनकी विक्ट्री पे और लाइक इवन दे केम इन सेकंड एंड थर्ड उनके ऊपर भी उनको भी वेलकम किया जाता है जिमी डोयल जो है वो उनमें से गाड़ियों में और उसका एक उन्हीं में से एक जो ड्राइवर है दैट्स चार्ल्स सैगमन जो कि एक ऑटो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें जिमी ने इन्वेस्ट किया है और एक हंगेरियन पियानिस्ट नेम्ड विलोना भी इनमें मौजूद है सैगमन जो है वो जिमी को ड्रॉप करता है उसके घर पे और फिर विलोना को ड्रॉप करता है जो कि बेसिकली उसके साथ रह रहा है वो इसलिए क्योंकि वो कपड़े बदलना चाह रहे हैं ताकि वो पार्टी में जा सकें Segment returns to pick the two men up and then they meet their other friends at the hotel जहाँ पे Segment stay कर रहा है they are introduced to an Englishman named Rose. So Jimmy starts to discuss the problems between the Irish and the English जो कि हमेशा से वहाँ पे प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं क्योंकि आयरलैंड एक लंबा अरसा इंग्लिश की तहवील में रहा और वो जुल्म सितम को सहता रहा होम रूल बिल नहीं मिला तो बड़ी एक इंग्लैंड का एक जो कि हम स्विफ्ट के वर्क गलिवर्स ट्रेवल्स में भी देखते हैं तो ये जो जिमी जो है ये डिस्कस कर रहा होता है एक आयरिश और इंग्लिश के प्रॉब्लम्स को तो उसमें सेगमेंट जो है ही स्टॉप्स discourse with a toast and opened a window to let out the heat. So dinner के बाद जो ग्रुप है ये वॉक करना शुरू कर देते हैं सिंगिंग करते हैं खुश होते हैं और उन्हें फिर एक और ओल्ड फ्रेंड मिलता है अपना दैट इज़ एन अमेरिकन वो उन्हें इनवाइट करता है अपने याच पे अपनी बोट पे सो वहाँ पे वो म्यूज़िक सुनते हैं डांस करते हैं ड्रिंक करते हैं मैरी मेकिंग है कार्ड्स खेलते हैं और बैटिंग भी करते हैं जिसमें जिमी काफ़ी रकम हार जाता है लेकिन उसे टेंशन नहीं होती और उसे पता है कि लाइक अगले दिन उसने आफ्टर ऑल वो हारता या ना हारता उसने सैड फील करना ही था तो वो इसलिए उस वक्त खुश होता है सो फॉर नाउ ही वाज ग्लैड ऑफ द डार्क स्टूपर दैट वुड कम अप हिज folly or cover up his folly. So after dinner, the group starts off and they start working on that like their enjoyment, the party. बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो लेके खुश होते हैं, happy होते हैं. So story जो है वो end होती है जब जिमी आहिस्ता आहिस्ता उसका जो नशा है शराब का वो टूटना शुरू होता है, वो यानी सोबर होना शुरू होता है. और हंगेरियन जो है इनका जो हंगेरियन फ्रेंड जो कि पियानिस्ट है विलोना ही ओपन्स द केबिन डोर शाउटिंग डे ब्रेक जेंटलमैन के सुबह हो चुकी है सो दैट मीन्स दैट अगेन द सेम डे स्टार्टिंग अगेन द सेम डे in Dublin again the same day of monotonous again the same day of tensions तो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि escapism यहाँ पे भी है कि they are drinking and getting into escape they want to enjoy the present moment but they are least concerned about what is going to come next because they know whatever is going to come next is not going to be good enough. Okay, Two Gallants are second story for today. So Lenihan and Cole. So they're known as two gallants there. So they're walking along the street discussing Cole's latest girlfriend.
She's a maid at an expensive home and steals cigarettes for him. तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक अमीर घर में काम करती है, वहाँ से उसके लिए सिगरेट्स चोरी करती है. Even though he hasn't told her his name, she will do anything he asks her to do. So इतना दिखाया गया कि रिलेशन इनका कोई इतना ज़्यादा कोई intimate नहीं है. They barely know each other, but still she does anything that he says. So ये उसे एक स्लेवी कहता है, स्लेव से स्लेवी कहता है उसको. So कोहली कहता है कि like he used to spend money on women and take them out, but that was stupid. So the last girl he took out like that became a prostitute. So Lenihan says that was probably Corley's fault, कि ये शायद तुम्हारी गलती है कि वो तुमने उसको ऐसा बना दिया. So Corley plans to have the maid steal money from the rich house. So वो कहते कि तुमने इस बार पैसे चोरी करने हैं वहाँ से, सिगरेट्स नहीं करनी. So वो वेट कर रहे होते हैं उसका स्ट्रीट कॉर्नर पे, और लेनेहन वॉक्स बाय लाइक इज नॉट इन्वॉल्व्ड, कि वो जैसे इसमें शामिल नहीं है लेकिन है वहीं पे. बट ही इंडिकेट्स दैट ही लाइक्स द लुक्स ऑफ द मेट, लेकिन वो दूर से आते हुए देख के बता देता है कि यार अच्छी है, प्यारी है. सो कोहली जो है वो जब एक तरह से अपनी मेट के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा होता है. सो लेनेहन स्पेंड सम टाइम इन पब थिंकिंग मोरसली अबाउट द लाइफ ही कुड हैव with a home and hearth of his own, कि उसका अपना घर होता, एक अपनी अंगीठी जल रही होती, फायर प्लेस जिसके आसपास वो बैठा होता, पढ़ा होता, तो कितना अच्छा होता. चूंकि अब इनके पास नहीं है ऐसी कोई प्लेस, इतना कोई इनके पास इनकम नहीं है. सो शेकिंग ऑफ हिज melancholy, लेनिन लीव्स द पब, और वो दोबारा कोहली को ढूंढता है, उसकी मेट को, यानी उस मेट को. So he follows them discreetly until they stop in front of a nice house, कि वो एक घर के आगे रुकते हैं और उनको फॉलो कर होता है लेनेहन. कोहली वेट्स बाय द गेट, और जो मेड है वो अंदर भागती है, और वो आती है और वो कोहली के सामने रुकती है, और लेनेहन को नहीं पता कि वो क्या कर रही है, उसे नजर नहीं आ रहा. Then she runs back to the house and Kohle starts walking down the street. So लेनिन जो है उसको फॉलो करता है अपने दोस्त को, और उसके नाम से बुलाता है, और एक दो दफ़ा बुलाने के बाद कोहली रुकता है और रिलक्टेंटली शो कराता है लेनिन को जो गोल्ड कॉइन उसके हाथ में होता है. सो दैट शोज कि उसने मेड ने उसको अंदर से गोल्ड का कॉइन ला के दे दिया, एंड यानी उसने चोरी कर ली इसके कहने पे. और ही वॉज सो मटीरियलिस्टिक एज इज शोन हियर कि ही वॉज नॉट स्टॉपिंग डिस्पाइट हिज फ्रेंड्स कॉल्स, और वो उसको वो गोल्ड का कॉइन भी नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन अब मजबूरी थी, प्लान उसके सामने बना था, तो वो अब उससे छुपा नहीं पाया. सो दैट शोज अस द लाइक फ्लाइट ऑफ लोअर क्लास इन डबलिन, कि किस तरह की एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं वो, और किस तरह के कामों से उनको गुजरना पड़ता है. एंड देन बोर्डिंग हाउस, नेक्स्ट स्टोरी. सो मिसेस मूनी जो है वो एक बोर्डिंग हाउस चलाती है, जिसमें वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, टूरिस्ट होते हैं लिवरपूल की तरफ से, आर्टिस्ट होते हैं फ्रॉम द म्यूज़िक हॉल, और क्लर्क्स होते हैं डाउनटाउन ऑफिस के, और ऑल द रेजिडेंट यंग मैन दे स्पोक ऑफ हर एज मैडम. ये सब लोग मिसेस मूनी को मैडम कह के बुलाते हैं. So, having escaped from a bad marriage with an abusive trunk, Mrs. Mooney के पास एक लीगल सेपरेशन थी जो कि चर्च ने अलाउ की, और जो उसका अब्यूजिव हस्बैंड था जो कि ड्रंक रहता था, अब्यूजिव था, जिससे इसकी शादी ख़त्म हुई. He managed the butcher shop left to her by her father. So she took the money from the sale of the shop and opened a successful boarding house. So उसने शॉप को बेचा और उसके बाद उसने अपना एक बोर्डिंग हाउस खोला which was very successful. उसके 2 बच्चे थे और they still lived with her. पोली उसकी डॉटर थी और वो एक टाउन में जॉब करती थी क्लर्क का, और बट मिस मूनी जो है she asked her to quit so that she could help her at the boarding house, कि वो उसके साथ काम करा सके.
Later, Polly had become romantically involved with a boarder, Mr. Doran. So उसको उससे प्यार हो जाता है और मिसेस मूनी को इस रिलेशनशिप का पता होता है, लेकिन शी वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके. सो मिस्टर डोरन मीनवाइल अपने डिसीजन को वेट कर रहा होता है कि मैं इससे शादी करूं या भाग जाऊं. उसे पता है कि इसकी अच्छी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगी अगर वो भागता है, लेकिन वो शादी भी नहीं करना चाह रहा. मिस्टर डोरन जो है वो गुस्से होता है जब मिसेस मूनी जो है शी इज़ नॉट लाइक स्टॉपिंग द अफेयर एंड इज़ अनहैप्पी विद द वे पोली लुक्स एंड हर अनकॉथ मैनर्स. Polly comes into the room threatening to kill herself if he doesn't marry her. वो धमकी देती है और मिस्टर डोरन को याद आता है कि कितनी काइंड थी वो और जब ये अफेयर स्टार्ट हुआ. Then he leaves the room to find her mother. While Polly उसको वेट कर रही होती है तो she smugly crawls into the bed और soon she hears her mother calling her with the news that Mr. Doran wants to talk to her. So यहाँ पे we get to have an idea कि issues may have settled or may not have settled both, because we're not given some clear-cut information. We're not given some clarity like many of the poems in many of the short stories in Dublin. हमें clarity नहीं मिलती कि इसका end क्या हुआ होगा. So यहाँ पे भी हमें एंड में ये पता चलता है कि उसको आवाज देता है. Our next story is Our Little Cloud. So A Little Cloud is a short story from Dubliners in which we find Little Chandler. उसे Little Chandler क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक छोटे कद का आदमी था. So अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड होता है जिसका नाम इग्नाटियस होता है, इग्नाटियस गैलाहर. So पब पे मिलना होता है ड्रिंक्स के लिए काम करने के बाद. So little Chandler, he works at desk all the day, or probably like a clerk, or goes home to wife and son every evening. So same monotonous and boring routine. So he sometimes envies his friend who's a journalist and travels all over the world. So उसको लगता है कि उसका जो दोस्त है वो जर्नलिस्ट है, सारी दुनिया फिरता है, बोर्ड भी नहीं है, मोनोटोनस भी नहीं है उसकी लाइफ के अंदर, एडवेंचर है. So, Little Chandler अपने दोस्त से finally उनकी मुलाकात होती है आप दोनों की. So they reminisce over a few drinks and Little Chandler is bit put off by his friend's rough manner and coarse speech. उसको लगता है इसका दोस्त बड़ा एक बदतमीजी कर रहा है और उसकी स्पीच बड़ी रफ है, बड़ी अजीब सी स्पीच है. So when this conversation turns to marriage, Little Chandler Gallagher को बताता है that he will think differently about his life when he marries. कि जब वो शादी करेगा तो शायद उसके व्यूज बदल जाएं. But Gallagher कहता है कि that the only way he would marry is if the woman was rich. कि वो सिर्फ उस सूरत में शादी करेगा अगर खातून अमीर हुई. Until then he will continue to play the field around the world. And Little Chandler feels obligated to invite Gallagher to his house to meet his family. So basically उसके अपनी वाइफ से मिलवाने के लिए. और उसे रिलीफ भी फील होता है जब गैलाहर उसको टर्न डाउन कर देता है. यानी एक तरह से बल बवाया उसने कि उसको बुलाया कि मेरे घर आना. उसने कहा नहीं जी मैं बिजी हूं. कहा चलो अल्लाह का शुक्र है. सो लेटर जो लिटिल चैंडलर जब वो घर आता है सो वो कॉफी लाना भूल जाता है. So his wife leaves to get some and places the sleeping baby in his arm with orders not to wake him. So Little Chandler walks about the room with sleeping child and notices a picture of his wife, feeling guilty of the small thoughts he harbored of another life. So जब वो देखता है अपने बच्चे को कि वो सो रहा है, he's taking responsibility of her, his wife is taking care of her, of his baby, sorry, and also when he looks at the picture of the lady of his wife, so he feels guilt कि उसके अंदर ये इस तरह का एक attitude क्यों develop हुआ. So by the time his wife returns, the baby is awake and crying. So she scolds Little Chandler and takes the baby back. As the baby cries begin to listen,
लिटिल शैंडलर शेड्स टीयर्स ऑफ रिमोर्स। सो वो देखता कि बेबी रोया, वाईफाई उसने उसका ख्याल रखा, चुप कराया, बेबी की चीखें, रोना बंद हो गया। सो इसमें सिर्फ बेबी नहीं रो रहा होता, इन द एंड ये लिटिल शैंडलर भी रो रहा होता है, उसके अंदर से आंसू गिर रहे होते हैं रिमोर्स के, गिल्ट के, एज इफ ही वाज अबाउट टू थिंक अबाउट समथिंग बैड, he was about to think something that would keep him permanently guilty. So a little cloud is like a little hope in this के उसको एक little hope मिलती है that after all the life he's living is not bad enough. Counterparts. So the next one is counterparts. Farrington is not a nice man. So Farrington हमारा protagonist है और उसके पास ऑफिस जॉब है, लेकिन वो उसको बड़े यानी जान छुड़ाता है उससे। ज़्यादातर वो अपने नेक्स्ट ड्रिंक के लिए सोच रहा होता है कि मैं कैसे पीऊँगा, और ड्यूरिंग द वर्क डे, काम के दौरान वो भाग जाता है पास ही एक पब में बियर पीने के लिए, और फिर वो ऑफिस में आता है और वो काम करता है जो उसे दिया गया लेकिन उसने ख़त्म नहीं किया था ऑलरेडी। और काम करने के बाद ही पॉन्स हिज वॉच, और लाइक उसके बाद फिर ही नीड्स टू गेट मनी टू ड्रिंक, एंड वो अपने दोस्तों से मिलता है। So they make an evening of going from pub to pub where Farrington buys most of the drinks. So when he finally reaches his house, he's drunk and he yells for his wife. So after discovering from his young son that his wife is at church, he orders his boy to start the fire and make him something to eat. So अपने बेटे को हुक्म देता है कि बेगम तो चलो इबादत पे गई है, तुम कुछ लेके आओ खाने के लिए। The fire has gone out, though, so he begins to beat his son. So अपने बेटे को उस नशे में मारना शुरू कर देता है। The story ends with the boy begging his father to stop hitting him with his walking stick and offering to say some Hail Marys for him. Like उसको हमें पता चलता है कि उसके जो बेटा है वो अपाहिज है, he cannot walk, और वो walking stick यूज करता है, crunches यूज करता है, और बाप ये इतना जालिम होता है, ये नशे में इतना धत होता है कि वो उसी क्रंचेस के साथ अपने बेटे को मारना शुरू कर देता है। सो यहाँ पे वी आर टोल्ड के व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज, दैट ही स्पेंट ऑल द मनी ऑन ड्रिंक्स in pub with friends, and when he came back he wanted to beat his wife, but she was not here, beat for the reason that he was not given something to eat, and then when his boy could not do so, so उसने बेटे को भी मारा। Then we have Clay. It is Halloween time है, और Maria, she's a kind of middle-aged woman, and she's working at Protestant shelter for women, जहाँ पे women को shelter दिया जाता था, Protestant women को। She helps to prepare an Irish bread called brambrack, so for the celebration. खास किस्म की bread होती है जो कि celebrations के लिए बनती है, और फिर वो holiday को मनाने के लिए निकल जाती है जॉय डोनली के साथ एंड अपनी फैमिली के साथ। सो वो उसको और अपने भाई को नर्स किया करती है, बट नाउ ही हैड फॉलिंग आउट विद हिज लिटिल ब्रदर। So along the way, Maria buys some little cakes for his children and plum cake for him and his wife. So she has a conversation with a man on a train. So when she arrives at the house, she has lost the plum cake, और वो अपने आप को डांटती है, कोसती है कि वो टेंशन नहीं पे कर सकी इसको कि उसने घुमा दिया। She enters into the games with children, or when they are celebrating Halloween with the neighboring children. So कुछ games, एक game ऐसी होती है जिसमें lump of clay involve होती है. So she touches while blindfolded. So उसने उसे टच करना होता है, पट्टी होती है इसकी आंखों पे, और it is supposed to predict an early death. So ये इस चीज़ की prediction होती है कि जवान मौत की। So mother insists the children remove the clay and they have Maria play again. वो उसे दोबारा खिलाते हैं. So this time she chooses a prayer book which symbolizes life in the church. So then she sings a song that brings Joe to tears, जिसको सुन के जो है वो भी रो पड़ता है। So basically उसमें हमें दिखाया गया clay जिससे इंसान बना, जहाँ से खमीर उठा वहीं पे वो मरेगा। So ये basically a representation है कि she was about to bring cake, she could not, after all she touched clay which was representation of death, and afterwards it was changed for her like she was given another chance. So
The story shows that life continuously gives us chance, and we have the chances with us, and we have to take care of those chances so that we may not miss the upcoming life. A painful case is the next story. It is about Mr. Duffy. He is a tidy bachelor. So उसकी लाइफ बड़ी ऑर्डरली है, प्रिडिक्टेबल है, बड़ा एक टाइम टेबल का पाबंद है, लेकिन वो ओपरा भी कभी कभी अटेंड करता है, नॉट रेगुलरली. एक रात वो एक नोटिस करता है विमेन को अपनी डॉटर के साथ, यानी विमेन अपनी डॉटर के साथ जा रही होती है, और वो उसे फिर आने वाली ओपरा नाइट्स में बार बार उसको देखता है, और फिर वो कहता है कि लाइक यानी अगली ओपरा नाइट्स में ज़रूर देखेगा, और ये उसकी एक हैबिट बन जाती है, रूटीन बन जाती है, और फिर उनकी गुफ्तगू होती है. सो दैट इज़ मिसेस सिनिको. सो मिसेस सिनिको एक मर्चेंट शिप के कैप्टन से उसकी शादी हुई होती है, और चूँकि वो बाहर होता है वॉयज पे, तो इसलिए ये काफ़ी अरसे से अकेली है. सो दोनों दोस्त बन जाते हैं, और वो पॉलिटिक्स, बुक्स, म्यूज़िक डिस्कस करते हैं उस खातून के घर पे. सो रिलेशनशिप क्लोज होता है, ग्रो होता है, और वो एक दोस्ती से ज़्यादा हो जाता है. सो वन इवनिंग शी प्लेसेस हिज हैंड ऑन हर चीक. तो वो उसके गालों पे हाथ रखती है. सो मिस्टर डफी जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है इस हरकत के बाद, और वो उसको अवॉइड करता है, और फिर वो एक न्यूट्रल लोकेशन पे मिलते हैं जहाँ पे उसे हो कि ये इस तरह की कोई एडवांसमेंट नहीं होगी. 2 साल बाद ही रीड्स अ नेम इन द पेपर. उसका अखबार में नाम पढ़ता है कि वो अल्कोहलिक बन गई है, और उसका रिलेशनशिप विद हस्बैंड हैज़ डिटेरियोरेटेड, और एक प्रिज्यूम्ड हार्ट अटैक के बाद शी फेल ऑन टू द ट्रेन ट्रैक्स एंड वाज हिट बाय अ ट्रेन. So at first Duffy is disgusted with her supposed suicide, but then like drink लेने के बाद he became melancholy about losing the only woman he had ever loved. So basically the story is about nothing. Story is about the morals that he was keeping in his mind, since he was a tidy bachelor himself, and he was having his principles. So his principle did not allow him to do something bad with a woman who was someone's wife, and husband was already on a job. But then afterwards when he was over with this, और जब उसे पता लगा उसके बारे में सारा कुछ कि क्या हुआ, definitely it was a result of him. He was somewhat responsible. कहीं ना कहीं से इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी वजह से वो खातून अल्कोहलिक हुई, और उसकी अपने हस्बैंड से भी ताल्लुकात ख़राब हुए, बिकॉज ही वॉज नॉट एट होम, एंड उसने इसमें डफी में सहारा ढूंढा था. सो प्रॉबेबली इस वजह से ये भी melancholic हो जाता है. So Ivy Day in a committee room. So Ivy Day is a holiday that observes the death of Charles Stuart Parnell, the uncrowned king of Ireland. यानी he was not properly the king, लेकिन उसे uncrowned बेताज बादशाह कह सकते हैं आप जैसे. So ये चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नेल के डेथ के ऊपर ये सेलिब्रेशन होती है. It is observed on Sunday closest to October 6th, यानी 6 अक्टूबर के आसपास जो भी संडे होगा उस दिन ये इसको मनाया जाता है. So since he was a well-known politician, the story is based around a group of people who have been campaigning for their candidate Richard Tierney, a pub owner who is running for the office of Lord Mayor. जो Lord Mayor का ऑफिस रन कर रहा है और politician भी है, उसकी campaign चल रही होती है. So the group are tired and are resting in the committee room where they discuss politics. Some of them suspect spies from the opposing party are among them. The story ends after one of the men reads a poem about the death of Parnell. So this is not like something very story-like. Yeah, this is more like some historical story which is there to tell people about Charles Stuart Parnell, उसके बारे में बताने के लिए. So next story is a mother, that is about Mr. Kearney. So Mrs. Kearney जो है ये she is a mother of a daughter named Kathleen, जिसने पियानो पढ़ा, फ्रेंच पढ़ी स्कूल में. तो ये बेसिकली मिस्टर होलाहन जो कि आई रेब्यू थिएटर का एक इंचार्ज होता है, सो वो उसकी डॉटर को हायर करता है कॉन्सर्ट में प्ले करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो रकम कमा सके. और कैथलीन जो है वो बेसिकली उसको 4 कॉन्सर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है.
सो जो फर्स्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें कोई ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती, तो मिसेस खेन इज़ नॉट हैप्पी कि शायद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जिस तरह ये होलोहन ने या फिट्स पैट्रिक ने जो कि इस ग्रुप का इंचार्ज था वो भी इंचार्ज था, तो इन्होंने जिस अरेंज किया इन्होंने कोई अच्छा अरेंज नहीं किया, वरना लोग ना आते इतने। सो मैन सजेस्ट करते हैं कि थर्ड कॉन्सर्ट को हम कैंसिल कर देते हैं और ऑडियंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइक कीन ने जो है वो बिलीव करती है कि शायद वो उसकी बेटी को पैसा नहीं देना चाहते और वो पैसा शायद नहीं देंगे इस कॉन्सर्ट का, सो शी वांट्स द कॉन्सर्ट गो ऑन, और व्हाट शी वांट्स इज कि उसकी बेटी को पैसा मिलना चाहिए टाइम पे, बिकॉज शी इज़ वर्किंग हार्ड, उसका कसूर नहीं है ये, इट इज़ दे हु कुड नॉट ब्रिंग अप ऑडियंस। सो फोर्थ कॉन्सर्ट पे जब ऑडियंस ज़्यादा आ जाती है उनके पास, तो की ने अपनी डॉटर को परफॉर्म कराने से रोक देती है विदाउट पेमेंट। सो वो हाफ पेमेंट शुरू में कर देते हैं और प्रॉमिस करते हैं हाफ पेमेंट एक लेटर मीटिंग के अंदर कर देंगे। सो कॉन्सर्ट चलना शुरू होता है, मिस्टर के ने leaves afterward angrily. So it is not something very important. इसमें सिर्फ वो फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाए गए एक फैमिली के, और उसमें दिखाया गया कि किस तरह डब्लिनियर्स में जो मिडिल क्लास है दे आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज। ग्रेस एक शॉर्ट स्टोरी है रिलीजन के बारे में, और इट कवर्स फॉल कन्वर्सेशन एंड रिडेम्पशन. So Mr. Kernan has fallen down a flight of stairs and is carried into a pub. और soon he comes back to normal, होश में आ जाता है और अपने दोस्त के साथ चले जाता है वहाँ से. जब उसके घर पे पहुंचते हैं दोस्त के, तो फ्रेंड जो है he discusses the recent downturns in Mr. Cannon's life with his wife basically, यानी हस्बैंड और वाइफ की जो इश्यूज हैं. So he convinces her that the church would be the answer to the problems, or a few days later some of the men from the church arrive at Cannon's home, and he tells them that he was Protestant but converted to Catholicism for his wife. So they offer to take him to meet the priest, but Mr. Cannon agrees but refuses to light candles because he does not believe in magic. So यहाँ पे बेसिकली चर्च का दिखाया गया, सेक्ट्स का दिखाया गया इसके अंदर कि there is difference between Protestantism and Catholicism. क्या डिफरेंस है इसमें, उस पर एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे मौजूद. यू कैन जस्ट सर्च इट बाय टाइपिंग कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, आगे लिख दें जहाँ से यू विल फाइंड द मटेरियल ऑनलाइन. बड़े काफ़ी डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान. सो ये स्टोरी ऐसी ही एक फैमिली लाइफ की है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ के पीछे प्रोटेस्टेंटिज्म को छोड़ के कैथोलिक हो जाता है, और उसको आते भी हैं दोबारा से रुजू करवाने, लेकिन वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है. एंड ही सेज दैट ही डज नॉट बिलीव इन मैजिक. सो वो इसको इस तरह एक तौहीन भी कर देता है उनकी. सो दिस इज बेसिकली स्टोरी ऑफ अ फॉल, कन्वर्सेशन एंड रिडेम्पशन. द डेड इज द नेक्स्ट स्टोरी, जिसमें गैब्रियल कॉर्ने और उसकी वाइफ ग्रेटा वो एक एनुअल एफिफेनी डिनर को अटेंड करते हैं, और डांस है जो कि उसकी 2 आंट्स और 2 नीसेस वो कर रही हैं. सो पार्टी में यूजुअल ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं. सो द ड्रंक, द ओल्ड मैन हु लाइक्स टू फ्लर्ट विद यंग गर्ल्स वो भी है, द पियानो प्लेयर हु सिंग्स जो गाने गाता है, एंड द एंग्री पॉलिटिशियन पर्सन वो भी हमेशा की तरह मौजूद है. सो गैब्रियल डांस करता है और women berates him throughout the dance and beyond for not being Irish enough, कि तुम्हारे अंदर इतना patriotic जज्बा नहीं है. सो वो उसे डांटती है, टॉन्ट करती है. So she accuses him for having English leanings, कि तुम इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा लीन हो. सो वो इंग्लैंड आयरलैंड का इसके अंदर थीम है. He becomes angry and gives a toast of congratulating his aunts on the party and asking everyone to let the old dead beliefs rest. So उन्हें कहता है कि अपने पुराने beliefs छोड़ दो, अब पूरी दुनिया जो है उसमें internationalism होना चाहिए. So और उसकी बीवी जब जाते हैं, so he notices her listening to one of the guests singing an Irish ballad. So वो एक Irish ballad सुन रही होती है उसकी wife. So her melancholy face reminds him of the courtship. Later the hotel वो उसे पूछता है कि और वो उसे बताती है कि story of a young boy who used to sing song to her, and he died after waiting outside a window in the cold.
So after they go to the bed, Gabriel ko he thinks that snow is falling on the island in the night, and wonders if it is falling on the grave of the young boy. सो वो सारी जो कहानी है उसकी नज़रों के सामने घूमती है, वो सोचता है, मेलनकलिक होता है. सो इसमें पैट्रियटिज्म और लव जो है, ये दोनों चीज़ें यानी लव फॉर ह्यूमन एंड लव फॉर द कंट्री दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं.